जाने दे बहू। बहुओं को हर बात पर रोकना टोकना तो सास का काम होता है, लेकिन क्या हो जब सास बहू को कुछ बोले ही ना। ला 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 ला। क्या बात है, आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। गाना शाना वो क्या है ना, आज मेरे कॉलेज के दोस्त आ रहे हैं मिलने का प्लान बना रहे हैं सारे, बस उसी की तैयारी चल रही है। लगता है कोई कॉलेज का प्यार भी आ रहा है साथ में, पुराना है बकवास मत करो, ये सब करने नहीं जाती थी मैं कॉलेज, सब दोस्त थे। और हाँ, कुछ पैसे रख कर जाना। तभी सास की आवाज आती है, बहू खाना दे दे। वक्त नहीं है माँ जी, खुद ले लीजिए। अरे कैसी बात कर रही हो सास से, समझ रही है क्या तुम में? कैसे मतलब, दिख नहीं रहा आपको? पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ। अरे जाने दे बहू, कोई बात नहीं, ले लेती हूँ मैं। सास किचन में चली जाती है और बहू तैयारी करने। देर शाम घर के बाहर से बाइक की पी पी की आवाज आती है। ओह, लग रहा है रोहन आ गया। बहू बाहर आती है, टाइट जीन्स और टाइट टॉप पहने। माँ जी, मेरा दोस्त आ गया है, मैं आज ना पार्टी में जा रही हूँ, रात का खाना अपने और इनके लिए बना लीजिएगा, मैं खा कर आऊंगी। सास बाहर देखती है तो कोई अनजान लड़का बाइक पर खड़ा होता है। फिर वो बहू को देखती है, जो बिल्कुल बहू जैसी नहीं लग रही थी। अरे क्या घूर रही है, मेरी बात हो गई है इनसे, अब कोई क्लेश ना कर दीजिएगा। मूड ऑफ हो गया तो पार्टी का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, समझ रही है ना? अरे जाने दे बहू, कोई बात नहीं, आराम से मजे कर। हाँ वो तो करूंगी ही, किसी के बोलने पर थोड़ी ना चलती हूँ मैं। बहू चली जाती है। सास बेचारी किचन में लग जाती है काम पर। फिर एक रोज, रिंकी, ओ रिंकी, मेरी शर्ट की बटन टूट गई है, जरा लगा दो। सो रही हूँ मैं, वैसे भी मुझे ये सिलाई कढ़ाई नहीं आती, अपनी माँ से बोल दो। लेकिन माँ को ठीक से दिखाई नहीं देता है। अरे तो वो जो चश्मा दिलाया है ना 2000 रुपए का, वो क्या सिर्फ नोट गिनने के काम आता है? पैसा तो पूरा दिखता है तुम्हारी माँ को। तभी सास आ जाती है। अरे जाने दे बहू, देख लेती हूँ ना मैं, ला बेटा मैं टांग दूं बटन। बहू के दिन फुल ऐश में चल रहे थे, जो मर्जी करो, जैसा मर्जी बोलो, कोई ना रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। एक दिन बहू की सहेली आती है। अरे लीली, क्या बात है, कितनी प्यारी लग रही है, चलना कमरे में बात करते हैं। अरे पहले तेरे घर वालों से तो मिल लूं, अच्छा लगता है क्या आते ही सीधे कमरे में। तेरी सास कहाँ है? क्या है मतलब? अरे सास से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी उनका होना ना होना इस घर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पोपट की तरह है वो तो। अरे क्या सोच है तेरी, मैं तेरे बारे में ये सब जानती ही नहीं थी, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। ये दोनों सामने बात कर रही होती है कि सास आ जाती है। अरे लिली कैसी हो, तुम्हारी फोटो देखी थी शादी में, लेकिन फिर कभी आई नहीं तुम। लिली सास के पैर छूती है। जी माँ जी, वो क्या है ना, काम ही इतना ज्यादा रहता है, नौकरी के साथ घर संभालना तो। हाँ चल अब ठीक है, हो गई ना बात, मिल लिया ना सास से, चल अब। हाँ जाओ, मैं कमरे में चाय लेकर आती हूँ। सिर्फ चाय नहीं, पकोड़े भी तल लेना, ठीक है? अरे कैसी बात कर रही है, आइए आंटी जी मैं भी मदद करती हूँ। यही चाहती थी ना आप कि मेरी सहेली। अभी बहू सास को ताना देने जा ही रही थी कि सास, अरे जाने दे बहू, मैं अकेले कर लूंगी, जाओ कमरे में बैठो। दोनों सहेलियां कमरे में आती है जहां, ये तो ठीक नहीं करती, क्या अपनी माँ से भी ऐसे ही पेश आती है? अरे कैसी बात कर रही है यार, ये बहुत मोटी चमड़ी के लोग हैं, रहने दे। तू रहने दे, बुरा न मानना, देखा है मैंने तेरा मायका, कैसे 2 कमरे में 8 लोग रहते थे, इतना बड़ा घर ये उसी सास का तो है, कौन सा तेरे पति ने कमाया है, ऊपर से ये ऐशो आराम। देख लीली, ज्यादा ज्ञान न दे, आराम मेरी जिंदगी में लिखा है, तो तुझे क्यों जलन हो रही है? देख मैं तेरी सहेली हूँ, सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि सास की कद्र कर, क्योंकि ऐसी सास बहुत किस्मत वालों को मिलती है। बहू कुछ नहीं कह पाती,
सहेली घर चली जाती है, लेकिन बहू का रवैया वैसा का वैसा ही रहता है। फिर एक दिन, बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जाऊं बेटा? नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ का काम कौन करेगा? अब मेरे बस का नहीं है ये सारा काम करना। जाने दे बहू, नहीं जाती मैं। वैसे बस करिए माँ जी, देखिए वो छत पर अचार खराब हो रहा है, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। बहू सास के साथ ऐसे रहती जैसे कि वो सास हो। सास भी बहू की सारी हरकतें देखती, लेकिन अंत में बस इतना ही कह पाती, जाने दे बहू। फिर एक रोज, आज फिर पार्टी में जाना है, सोच रही हूँ कोई अच्छी सी शॉर्ट ड्रेस पहन लूँ। बहू छोटी सी ड्रेस निकाल कर पहन लेती है। ओहो, हिल्स कहाँ है? बिना हिल्स के तो ये ड्रेस बिल्कुल खराब लगेगी। फिर वो एक लंबी सी हिल्स पहन लेती है, जिसे पहनकर उससे चला भी नहीं जाता। सास बहू को सर से पैर तक देखती है। फिर घूर कर देख रही हैं आप? जाने दे बहू, मैं तो कह रही थी कि तुझसे चला नहीं जा रहा है तो क्या बाहर तक मैं हाथ पकड़कर छोड़ दूं? अरे बस बस रहने दे आप तो। बढ़िया आई। बहू टिक टिक कर बाहर चली जाती है, लेकिन काफी रात होने के बाद भी जब बहू नहीं आती है तो, बेटा, बहू नहीं आई है, जरा फोन तो लगा ले। बेटा जो कि नींद में था, माँ जाने देना, किया तो फोन उठा ही नहीं रही है। सास को चिंता हो जाती है। वो घर के बाहर जाती है, जहां उसे रास्ते में बहू दिखती है जो किनारे बैठी सो रही थी। बहू, बहू यहाँ क्यों सो रही है? बहू को होश ही नहीं रहता। वो पूरे नशे में होती है कि तभी एक पड़ोसन आ जाती है। इतनी रात में बहू नशे में? अरे कुछ कहती क्यों नहीं? अरे कोई बात नहीं, मेरे घर की बहू है, वैसे भी हर कोई माँ के पेट से सब सीख कर नहीं आता, खुद समझ जाएगी कि क्या सही है क्या नहीं। वैसे भी मैं माँ थोड़ी ना हूँ जो मेरी बात को समझेगी। चल मदद कर इसे घर तक लेकर जाने में। पड़ोसन और सास मिलकर बहू को घर लाते हैं, जहाँ अगली सुबह बहू साड़ी में, हाथ में चाय और नाश्ता लेकर सास के पास आती है। अरे बहू, तू ठीक है ना बेटा? रात को ज्यादा पी ली थी। बेटा पिया ना कर, ठीक नहीं होता। बहू सास को पकड़कर रोने लगती है। माँ जी, हर बेटी को आपके जैसी सास मिले, लेकिन किसी सास को मेरे जैसी बहू ना मिले। माफ कर दीजिए मुझे, आपने मुझे इतना समझा और मैं। अरे बहू, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि तू खुद समझ जाएगी। जाने दे बेटा।